हाल ही में सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? और देखते हैं। देखो बेस्ट फिल्म जो थी ना, बेस्ट फिल्म भी ये द ब्रूटलिस्ट को ही मिला है। द बेस्ट फिल्म, ये बेस्ट फिल्म 2 अक्टूबर 2008 को, ठीक है 2008 को। अच्छा ये नरेगा आया कब था? नरेगा 2005 अधिनियम था, नरेगा अधिनियम। हाल ही में आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? प्रिट्जिकर आर्किटेक्चर पुरस्कार। देखो आर्किटेक्चर क्षेत्र में जो है वास्तुकला, महेंद्र वर्मन जो है ये सबसे ऊंची चोटी कहाँ की है? तो ये है भारतीय नौसेना द्वारा किस देश का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया गया है? भारत का पहला जन औषधि केंद्र जो है वो मॉरिशस में ही स्थापित किया गया है। देखो ये किसने शुरू किया? ये नाबार्ड ने शुरू किया, नाबार्ड ने शुरू किया और 153 में आता है। और उसकी शपथ जो है वो कौन से आर्टिकल में आती है? तो वो 159 में आती है। इंदिरा आवास आवास योजना जो है ये कहाँ शुरू की गई है? तेलंगाना में शुरू की गई है। भारत का प्रथम आईआईटी कौन सा है? आईआईटी खड़गपुर। तिस्ता और दियांग नदी के बीच का हिमालय कौन सा जाना जाता है? देखो तिस्ता तो है, वो तो दिल्ली के जो है वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। और एक चीज तुम बताओ कि भारत के अंदर प्रथम राजीव गांधी देखो जिसका नाम अब क्या हो चुका है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो चुका है। भारत सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की कब की? 2000 में। वेलकम टू अरावली एकेडमी। अरावली एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सिंह और आज है 30 जनवरी और 30 जनवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं, साथ ही साथ इंडिया के स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यदि तुम लोगों का भी एम रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या कोई भी स्टेट एग्जाम है जहाँ पे करंट अफेयर तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, तो ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अब लेक्चर को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? देखो सरस्वती महोत्सव का आयोजन जो है, पहली बात तो ऑप्शन ए हरियाणा में किया गया। हरियाणा में सरस्वती महोत्सव 2025 हुआ है, ठीक है। अब कब से कब तक हुआ? तो ये 29 जनवरी से 4 फरवरी तक। क्या डेट याद रखनी है? नहीं, डेट याद नहीं रखनी है। तो 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक जो है आयोजन किया गया, ठीक है। और क्यों किया गया? तो हरियाणा की विरासत, हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और साथ ही साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो संस्कृति महोत्सव, सरस्वती महोत्सव जो है इसका आयोजन किया गया। इसलिए बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के वर्तमान में सीएम कौन है? हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? ये बताओ पहले तो। देखो सीएम कौन है? सीएम है नायब सिंह सैनी। और वर्तमान में जो है यहाँ के राज्यपाल कौन है हरियाणा के? तो बंडारू दत्तात्रेय, ये यहाँ के राज्यपाल है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे 2 नेशनल पार्क आते हैं। कौन कौन से? 2 राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। एक तो सुल्तानपुर। देखो ये सुल्तानपुर जो है ना, सुल्तानपुर ये रामसर साइड भी है, रामसर साइड। सुल्तानपुर नेशनल पार्क है एक तो। दूसरा कालेसर राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क भी है, ठीक है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए ये जो है ना, ये क्या है? ये नेशनल पार्क, ये रामसर साइड भी है हरियाणा की। चलिए और क्या याद रखना है कि, और देखो अभी 82वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 का आयोजन किया गया था, ठीक है ना। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो है उनका आयोजन किया गया था 82वें। इसमें बेस्ट अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है किसको मिला? देखो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है ये किसको मिला? तो ये मिला एड्रियन को। किस फिल्म के लिए? द ब्रूटलिस्ट के लिए। द ब्रूटलिस्ट के लिए ये पुरस्कार मिला। चलिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला? ये मिला ब्रॉन्डी फर्नांडा को। और इनकी जो फिल्म थी वो कौन सी थी? आई एम स्टिल हेयर। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक या डायरेक्टर ये किसे मिला? तो ये मिला ब्रैंडी। देखो वहां पे ब्रॉन्डी है और यहाँ पे ब्रैंडी है, ब्रैंडी कार्बेट, ठीक है। और ये फिल्म कौन सी थी? द ब्रूटलिस्ट के डायरेक्टर थे, द ब्रूटलिस्ट के ही डायरेक्टर थे। चलिए और देखते हैं। देखो बेस्ट फिल्म जो थी ना, बेस्ट फिल्म भी ये द ब्रूटलिस्ट को ही मिला है। द बेस्ट फिल्म, ये बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी जो है वो इसी मूवी को मिला है, द गोल्डन ग्लोब। अब देखो गोल्डन ग्लोब में जो जितने भी ऑस्कर या जितने भी अवार्ड दिए जाते हैं ना, वो मोस्टली ऑस्कर के अंदर भी वही सेम नाम दिए जाते हैं। तो अगर ये नाम याद हो जाएंगे ना, तो अब आगे जाके 2025 में ऑस्कर होंगे ना, तो मोस्टली एड्रियन ब्रॉन्डी फर्नांडा और ब्रैडी कॉर्बेट को ही ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पॉसिबिलिटी ज्यादातर इन्हीं की होती है। चलिए
ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने का अधिकृत है के लिए अधिकृत है। तो देखो कानूनी मामलों में सलाह कौन देता है, तो राज्य के अंदर तो ये देता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता को क्या बोलते हैं, एडवोकेट जनरल कहते हैं। चलिए, और देखो केंद्र में अगर यहीं पर ही केंद्र आ जाए तो केंद्र में कौन देता है कानूनी मामले में सलाह, मतलब केंद्र का जो वकील होता है गवर्नमेंट का, सरकार का, वो कौन होता है, तो वो होता है महान्यायवादी। और महान्यायवादी जो है इसको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट नरेगा जो है का नाम बदल के मनरेगा जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम कब रखा गया, तो देखो इसका नाम कब चेंज हुआ, नरेगा से मनरेगा कब हुआ, तो ये हुआ 2 अक्टूबर गांधी जयंती वाले दिन, 2 अक्टूबर 2008 को। ठीक है, 2008 को। अच्छा, ये नरेगा आया कब था, ये नरेगा 2005 अधिनियम था, नरेगा एक्ट जो है अधिनियम था, और 2006 से ये लागू हुआ था, और देखते हैं आगे। हाल ही में आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है, तो आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है ऑप्शन ए जसप्रीत बुमराह को। देखो जसप्रीत बुमराह जो है ये आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बने हैं, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। टेस्ट में भी जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है, जसप्रीत बुमराह 2024 के लिए यही है। ठीक है ना, और अमेलिया केर जो है ये क्या बनी है, तो ये देखो ये मेंस में तो जसप्रीत बुमराह को मिला है आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, और वुमेन्स में महिलाओं में ये किसे मिला है, तो ये मिला है एमिलिया केर को। ये कहाँ की खिलाड़ी है, ये न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है। स्मृति मंदाना की बात करें तो देखो एक तो आईसीसी के अंदर टेस्ट में तो जसप्रीत बुमराह को मिला है, वैसे ही ओडीआई की बात करें तो ओडीआई में महिलाओं में ये किसको मिला है, स्मृति मंदाना को मिला है। और वैसे ही ओडीआई के अंदर पुरुषों में किसको मिला है, पुरुषों के अंदर तो ये मिला है पुरुषों के अंदर अज़्मतुल्लाह उमर जई को। ये अज़्मतुल्लाह उमर जई जो है ये अफगानिस्तान के खिलाड़ी है। और देखो ओडीआई हो गया, टेस्ट हो गया, अब टी20 भी देख लो। टी20 के अंदर टी20 में किसको मिला है, तो टी20 के अंदर जो पुरुषों में ये किसे मिला है, तो पुरुषों के अंदर अर्शदीप को मिला है, अर्शदीप सिंह को, ये बॉलर है। ठीक है, और महिलाओं में किसको मिला है, ये अमेलिया केर को, और अमेलिया केर को ही आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 वुमेन्स वर्ग में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रिट्जिकर आर्किटेक्चर पुरस्कार, देखो आर्किटेक्चर क्षेत्र में जो है वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है प्रिट्जिकर पुरस्कार। तो प्रिट्जिकर आर्किटेक्चर पुरस्कार जो है 2024 का किसको मिला है, तो ये मिला है रिकेन यामामोटो को। ठीक है ना, ये कहां से है, जापान के वास्तुकार हैं। और ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग, देखो ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन नाम आ जाए ना, ड्रैगन तो ड्रैगन से भूटान लगा देना, भूटान। तो ये ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग जो है, जिसको ड्रूक ग्याल्पो जो है पुरस्कार भी कहते हैं, ये भूटान साम्राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ये किसको मिला है, अभी नरेंद्र मोदी को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, देखो सबसे पुरानी तो अरावली है, लेकिन सबसे नवीनतम है शिवालिक जो है करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, विंध्यन एमपी में आती है। और अन्नामलाई जो है वो किसकी, ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई। ठीक है ना, अन्नामलाई पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो महेंद्र वर्मन कहाँ की है, महेंद्र वर्मन जो है ये सबसे ऊंची चोटी कहाँ की है, तो ये पूर्वी घाट की। ठीक है, अभी पश्चिमी घाट के अंदर एक नील कुरंजी
फूल उगता है, ठीक है ना, पश्चिमी घाट में नीलकुरंजी नाम का एक फूल उगता है, जो कितने साल में होता है, 12 साल के अंदर। इसको तोड़ना जो है ये अपराध की श्रेणी में आया है। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा किस देश का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया गया है? हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण होता क्या है पहली बात तो इसके अंदर देखो क्या होता है कि पानी के नीचे के संरचनाओं को पता करना। देखो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण क्या होता है, जो पानी के नीचे की संरचनाएं होती है उसका पता करना। तो भारतीय नौसेना द्वारा किस देश के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया गया है, किस देश का, तो ये किया गया मॉरिशस का। अब भारतीय नौसेना में कौन सा जहाज ने करा है, तो ये आईएनएस सर्वेक्षण ने किया है, आईएनएस सर्वेक्षक ने किया है, ठीक है ना, आईएनएस सर्वेक्षक ने किया है, मॉरिशस का किया है। अच्छा, क्या केवल इसी देश का किया है? नहीं, इससे पहले भी कई देशों का कर रखा है, जैसे कि श्रीलंका का कर रखा है, सेशल्स का कर रखा है और तंजानिया का कर रखा है। तंजानिया का भी हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण कर रखा है, पानी के नीचे की संरचनाओं का पता करना। चलिए, अच्छा, ये जो आईएनएस सर्वेक्षण है ना, इसको बनाया किसने है? तो इसको बनाया है गार्डन रीच शिपयार्ड। अच्छा, शिपयार्ड नहीं, शिप बिल्डर्स है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखो ऐसे तो नहीं पूछा जाता है कि आईएनएस सर्वेक्षण जो है उसको किसने बनाया, लेकिन गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, इसके बारे में क्वेश्चन जरूर आ रखा है कि ये कहां पर है। ये आरआरबी का क्वेश्चन है कि गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड जो है ये कहां पर है, तो ये कहां पर है, तो ये है कोलकाता में, अच्छा, देखो मॉरिशस की बात आ रही है, तो मॉरिशस में एक और चीज याद रखना कि अभी रिसेंटली जो है ये भारत का पहला जन औषधि केंद्र जो है वो कहां पे स्थापित किया गया है, तो वो मॉरिशस में ही किया गया है। भारत का पहला जन औषधि केंद्र जो है वो मॉरिशस में ही स्थापित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं कि एग्री श्योर फंड जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया और ये क्या है। देखो एग्री श्योर फंड जो है ये कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए जो है शुरू किया गया। देखो ये किसने शुरू किया, ये नाबार्ड ने शुरू किया, नाबार्ड ने शुरू किया। और नाबार्ड की बात करें, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। और किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई, ये हुई शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई। चलिए, आर्द्रभूमि मान्यता प्राप्त शहरों की वैश्विक सूची में शामिल कौन कौन से 2 शहर शामिल किए गए आर्द्रभूमि मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में, तो एक तो इंदौर किया गया है, इंदौर, और दूसरा उदयपुर किया गया है, झीलों की नगरी उदयपुर को, ठीक है। आर्द्रभूमि देखो ये रामसर साइट से संबंधित है, रामसर साइट से संबंधित है आर्द्रभूमि स्थल। चलिए, भारत के संविधान, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ जो है का प्रारूप दिया गया है। देखो राज्यपाल जो है गवर्नर कौन से आर्टिकल में आता है, 153 में आता है, और उसकी शपथ जो है वो कौन से आर्टिकल में आती है, तो वो 159 में आती है। चलिए, और अनुच्छेद 352, देखो 3 तरीके की इमरजेंसी होती है, एक तो राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी, और स्टेट इमरजेंसी को राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं, राष्ट्रपति राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, और एक वित्तीय आपातकाल। ये 3 तरीके के आपातकाल होते हैं, ठीक है ना। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन, या फिर इसी को स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, या फिर राज्य का आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। देखो राष्ट्रीय आपातकाल जो है 352, इसमें 4 जोड़ लो तो 356, इसमें और 4 जोड़ लो तो 360, ये 3 आपातकाल आते हैं। तो देखो 352 कौन सा है, 352 है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित। ये क्वेश्चन आ रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस राज्य में इंदिरा अम्मा आवास योजना शुरू की गई है, ठीक है ना। इंदिरा अम्मा आवास योजना जो है ये कहाँ शुरू की गई है, तेलंगाना में शुरू की गई है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा अम्मा आवास योजना क्या है, देखो नाम से पता लग रहा है कि आवास योजना है ये, तो इसके अंदर क्या होगा,
कि जो घर बनाने के लिए गरीब परिवार के लोग जो है, गरीब परिवार के लोग, उनको घर बनाने के लिए 5 लाख की वित्तीय सहायता दी जाएगी, वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। चलिए, क्या क्या तेलंगाना में केवल यही योजना चल रही है? नहीं, कुछ और भी योजना याद रख लेना। जैसे कि अगर आ जाए पेपर के अंदर कि रायथू बंधु योजना, रायथू बंधु, क्योंकि आ रखा है क्वेश्चन में रायथू बंधु योजना के बारे में कि किस राज्य द्वारा शुरू की गई रायथू बंधु योजना, रायथू बंधु योजना, तो ये भी तेलंगाना के द्वारा। और रायथू भरोसा योजना, देखो रायथू नाम ही आ जाए ना, ठीक है ना, तो वो तेलंगाना लगा लेना। रायथू भरोसा योजना भी वो तेलंगाना से संबंधित है। अच्छा, ये दोनों का संबंध किससे? कृषि से। ये दोनों योजना का संबंध किससे? कृषि से। कृषि के क्षेत्र में जो है वित्तीय सहायता दी जाती है। चलिए, तो ये दोनों योजना तेलंगाना की है। तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना राज्य कब बना? तेलंगाना राज्य बना 2 जून 2014 के अंदर राज्य बना। और तेलंगाना के वर्तमान में सीएम कौन है? तो तेलंगाना के वर्तमान में सीएम है रेवंत रेड्डी। देखो तेलंगाना के अंदर जो है, देखो दो त्योहार याद रखना। एक तो बथुकम्बा फेस्टिवल का होता है, बथुकम्बा, और एक बोनालू महोत्सव कहां पर होता है? बोनालू महोत्सव, दोनों ही जो है वो तेलंगाना के अंदर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग दिया गया। ये कहाँ का है? ये निकोबार का है। देखो अंडमान निकोबार जो है ना, इसकी राजधानी क्या है? विजयपुरम। इससे पहले क्या थी? इससे पहले थी पोर्ट ब्लेयर, और ये पोर्ट ब्लेयर का ही नाम चेंज करके विजयपुरम रखा गया है। चलिए, और भारत का प्रथम आईआईटी कौन सा है? आईआईटी खड़गपुर आईआईटी खड़गपुर है। चलिए, निम्न में से कौन सी लौह अयस्क की एक किस्म है? तो लौह अयस्क की एक किस्म कौन सी है? तो ये हेमेटाइट है। हेमेटाइट। और तिस्ता और दियांग नदी के बीच का हिमालय कौन सा जाना जाता है? देखो तिस्ता तो है, वो तो असम में बहती है, ठीक है, तिस्ता। और दियांग, वैसे गलत बता दी मैं, ठीक है, दोनों ही नदी वैसे असम में ही बहती है, ठीक है ना, असम में। तो ये असम हिमालय जो है, असम हिमालय जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तिस्ता और दियांग दोनों ही असम में बहती है, ठीक है, दोनों ही असम में। अरुणाचल प्रदेश असम में नदियां निकलती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और असम में जो है दोनों ही नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां है। और असम हिमालय जो है, इन दोनों की नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो असम हिमालय कहलाता है। चलिए, हाल ही में किसे महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो महाराजा हरि सिंह नाम से पता लग जाएगा, जम्मू कश्मीर से संबंधित होगा। महाराजा हरि सिंह कहाँ के थे? जम्मू कश्मीर के। तो जम्मू कश्मीर में यह पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल कहते हैं इनको, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? उपराज्यपाल कौन है? तो ये है मनोज सिन्हा। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को यह पुरस्कार दिया गया है, महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2024। किस क्षेत्र में दिया जाता है ये? तो ये दिया जाता है, ये क्यों दिया गया इनको? इनके जम्मू कश्मीर में किए गए इनके सुधारों, जम्मू कश्मीर में किए गए सुधारों और योजनाओं के लिए, जम्मू कश्मीर में इनके द्वारा किए गए सुधारों और योजनाओं के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया है, महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को। देखो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ना, वो सारे केंद्र शासित प्रदेशों के होते हैं। तो अपने केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में कितने हैं? तो टोटल 8 है। तो 8 जगहों के जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन कौन से हैं? तो मैं बता देता हूँ एक बार कि एक तो अंडमान निकोबार के कौन है? तो अंडमान निकोबार के हैं डीके जोशी। चंडीगढ़ के कौन है? चंडीगढ़ के कौन है? तो यह है गुलाबचंद कटारिया। और अंडमान निकोबार हो गया, चंडीगढ़ हो गया, और दमन दीव और दादरा नगर हवेली, दमन दीव दादरा नगर हवेली एक ही है, ठीक है ना, इनको एक साथ कर दिया गया है। इनके कौन है? प्रफुल्ल पटेल है। अच्छा, लक्षद्वीप के भी प्रफुल्ल पटेल ही है, लक्षद्वीप के भी प्रफुल्ल पटेल ही है।
दिल्ली के तो पूछ भी रखे कई बार, ठीक है ना, दिल्ली के कई बार पूछ रखा है। दिल्ली के जो है वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना है, विनय कुमार सक्सेना। और याद रखना लद्दाख के, याद रखना लद्दाख के देखो, जम्मू कश्मीर के कौन हो गए? मनोज सिन्हा, और लद्दाख के कौन है? लद्दाख के बीडी मिश्रा, बीडी मिश्रा। और एक पुडुचेरी, पुडुचेरी, पुडुचेरी के याद रखना, पुडुचेरी के कौन है? कैलाश नाथन जो है पुडुचेरी के हैं। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 यूटी के मैंने बता दिए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन कौन है। चलिए आगे देखते हैं कि ऑपरेशन चिवालरस 3 किसके द्वारा चलाया गया? यूएई द्वारा चलाया गया। और क्यों चलाया गया? जो गाजा के अंदर, गाजा में अकाल, गाजा के अंदर जो है बचाव अभियान है। गाजा के अंदर जो है बचाव अभियान है, गाजा के अंदर देखो मदद पहुंचाई है इन्होंने, ठीक है ना, गाजा के अंदर जो है मदद पहुंचाई है इन्होंने। अभी क्या हुआ है? जो इजराइल और हमास के बीच में युद्ध है उस पर सीज फायर किया गया है, तो उसके अंदर जो है बचाव अभियान जो है गाजा के अंदर चलाया जा रहा है, ऑपरेशन चिवालरस नाम का। वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है? यूएई द्वारा। दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियानशान शेंगली सुरंग किसने बनाई? नाम से पता लग रहा है चीन ने बनाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलेशिया में आयोजित 9वां जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट ये किसने जीता? तो ये जीता है इनियन पनीर सेल्वम ने जीता है। और देखो एक तो इन्होंने ये जीता है, इतना सिंपल सा पॉइंट ये याद रखना है कि इनियन पनीर सेल्वम जो है इन्होंने जीता है। कहां पर आयोजित किया गया? मलेशिया में ये आयोजित किया गया है। अब देखो डी गुकेश आर प्रज्ञानंद और विश्वनाथ आनंद की बात करते हैं। तो देखो विश्वनाथ आनंद जो है ना, ये भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर है। और एक चीज तुम बताओ कि भारत के अंदर प्रथम राजीव गांधी, देखो जिसका नाम अब क्या हो चुका है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो चुका है, लेकिन पहले तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बोलते थे ना अपन। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसने जीता? तो ये भी विश्वनाथ आनंद ने जीता, ठीक है ना। पुरस्कार किसने जीता? तो ये भी विश्वनाथ आनंद ने जीता था। चलिए और देखो पहले ग्रैंड मास्टर तो यही हो गए, प्रथम विश्वनाथ आनंद, लेकिन पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? महिला ग्रैंड मास्टर ये कौन है? तो ये है विजय लक्ष्मी है, ठीक है, ये है। और फिडे चेस ओलंपियाड 2024 कहां पर हुआ? तो ये हुआ हंगरी में हुआ, बुडापेस्ट में हुआ। महिला वर्ल्ड कप बात करें, महिला वर्ल्ड चेस, महिला वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप देखो यार रखा किसी ना किसी पेपर में कि महिला वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जो है ये 2024 की किसने जीती? 2024 की किसने जीती? तो ये जीती कोनेरू हम्पी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोनेरू हम्पी ने जीती। ये प्रथम महिला है जो कि महिला वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जो है ना, भारतीय प्रथम महिला है जिन्होंने जीती। प्रथम महिला भारतीय महिला है जिन्होंने महिला वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जीती। चलिए आगे देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। वर्ष 1985 में कौन सा अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के हैं, 1985 में कौन सा अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष। भारत सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की, कब की? 2000 में प्रथम बार राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। अब देखो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी देख लो एक बार कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दोनों एक ही है, नाम चेंज हुआ है बस, ठीक है ना उनका। और ये 2024 के किसको मिले? 2024 के किसको मिले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार? तो एक तो डी गुकेश को मिले, डी गुकेश को मिला। और किसको मिला? तो ये मिला हरमनप्रीत
हरमनप्रीत सिंह को मिला। डी कोकेश का संबंध किससे? चेस से है, चेस से। और हरमनप्रीत सिंह जो है ये हॉकी के कप्तान है, हॉकी के कप्तान है पुरुष टीम के। और प्रवीण कुमार को मिला है। प्रवीण कुमार कौन है? तो ये है, ये पैरा एथलीट है, पैरा एथलीट है। और एक और मनु भाकर को मिला, मनु भाकर। अच्छा, मनु भाकर का संबंध किससे? निशानेबाजी से, निशानेबाजी से है, ठीक है ना। ये 4 खिलाड़ी है जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 मिला। डी गुकेश, हरमनप्रीत कौर पैरा एथलीट है, प्रवीण कुमार और मनु भाकर जो है वो निशानेबाजी से इनका खेल है, निशानेबाजी इनका खेल है। चलिए आगे देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू पीपल लाइक द सेशन। धन्यवाद।